ठीक है। हाय, हेलो, गुड इवनिंग। तो बेसिकली लास्ट टाइम हम लोगों ने जो जावा के प्रोग्रामिंग देखे थे, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, याद कीजिए थोड़ा सा। हम लोगों ने बेसिकली देखा था वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसके डेटा टाइप देखे थे, और फिर उसके बाद हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम लिए थे, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन या स्वैपिंग करना है, राइट। उसके बाद हम लोग गए थे इफ एल्स के बारे में, राइट। इफ क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए थे फॉर लूप लिया था, जो सिंपल वाला फॉर लूप लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, फॉर लूप के अंदर नेस्टेड फॉर लूप, याद है हम लोगों ने पैटर्न भी प्रिंट किया था, स्टार वाला या वन वाला, 1 2 3 वाला, राइट। वो वाला किया था, फिर थोड़ा कॉम्बिनेशन किया था, राइट। तो ये तो पार्ट था बेसिकली इफ एल्स और फॉर लूप कैसे रन होता है इसके लिए। यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट आपको इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं। कभी कभी पूछा गया तो शायद आपको, मैंने जितना देखा है, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी को इतना कोई नहीं पूछता। लेकिन आज से जो चालू होने वाला है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो अगर हम जावा में कभी भी पढ़ते हैं, इंटरव्यू में कौन से प्रोग्राम पूछे जाते हैं, उसके 3 टॉपिक्स है बेसिकली। एक टॉपिक है, उस टॉपिक का फेमस नाम है, उसका नाम है एरे। क्या नाम है इसका? एरे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात में नहीं कोई बोलेगा नहीं बीच में, ठीक है, मैं भी बोलूँगा। एरे है। उसके बाद जो हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ने वाला, दैट इज द स्ट्रिंग। सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा। अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू का 30 मिनट्स का या 1 आवर का रहा, तो उसमें आपको 2 प्रॉब्लम पूछते हैं जनरली, ठीक है। उसमें से 2 प्रॉब्लम स्ट्रिंग के होते हैं या फिर एक एरे का होता है, और कभी कभार हैश मैप का होता है, मतलब कलेक्शन का। कोई तो म्यूट कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। सॉरी, मैंने सबको म्यूट कर दिया। अभी थोड़े 10-15 मिनट कोई नहीं बात करेगा, ठीक है। तो मैंने एरे लिया, मैंने स्ट्रिंग लिया। नाउ थर्ड थिंग इज द कलेक्शन। थर्ड थिंग क्या है? कलेक्शन से इसके अंदर 2-3 पैटर्न्स आते हैं। एक आता है लिस्ट आता है, दूसरा आता है सेट आता है, और तीसरा आता है हैश मैप आता है। इसका शॉर्टकट है एचएन बोलते हैं, हैश मैप आता है। हमें ये वाला प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग एरे के बारे में देखते हैं। अभी एरे पिक्चर में क्यों आता है, उन्होंने एरे के बारे में क्यों दिमाग लगाया, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिएगा 10 लोगों का एक फ्रेंड सर्कल है। उन्होंने देखा कि मान लीजिए अभी कोई मूवी है, KGF 2 मान लेते हैं, चलो KGF 2 मूवी देखने के लिए जाना है। नाउ उसमें से कोई एक लीडर होता है, वो फोर्स करता है सबको, चलो हम लोग मूवी के लिए जाते हैं। तो टोटल लोग कितने हैं? 10 लोग हैं, उनका 10 लोगों का ग्रुप है। अब ये 10 लोगों का ग्रुप, ये शायद बुक माई शो से करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली जाके टिकट बुक करेंगे। नाउ टेल मी, अगर KGF का शो, ऑब्वियस KGF मूवी बढ़िया है, तो वो हाउसफुल होने वाला है। तो शायद ऐसा होगा, वो बोलेगा, टिकट काउंटर के पास जाएगा और बोलेगा मुझे 10 टिकट चाहिए। लेकिन वो टिकट काउंटर वाला क्या बोलेगा, हाँ मेरे पास 10 टिकट अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आपको कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। आपको क्या होगा, ये जो आपका थिएटर का शेयर, कहीं यहाँ पे मिलेगा, कहीं यहाँ पे मिलेगा, कहीं यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ऐसे बहुत अलग अलग डिफरेंट जगह पे मिलेंगे। नाउ टेल मी, आप ये टिकट बाय करोगे क्या? ठीक है, किसी का तो कोई तो मैसेज है, Why is not coming? ज्वाइन करो। Okay. हेलो, आवाज येत नाही का? आ रहा है जी। आ रहा है सर आवाज। यस सर। थोड़ा मी म्यूट करा सबको। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 10 सीट उसको मिल गए, लेकिन अलग अलग जगह पे। नाउ टेल मी, यहाँ पे ये अच्छा है बुरा चीज़ है। भले आपको KGF 2 देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी एज ए यूनिटी नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जो भी जोक्स क्रैक करना है या फिर कोई स्नैक्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग बैठे तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या फिर पास ऑन नहीं कर सकते, राइट। तो ये हुआ डिसएडवांटेज। जैसे कि मान लीजिएगा मुझे क्या करना है, 10 नंबर से मेरे पास, उस 10 नंबर के मुझे स्टोर करने पड़ेंगे वेरिएबल में, और मुझे एडिशन करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, जैसे कि मान लो इंट A, उसके वैल्यू 10 मान लीजिए, इंट B, इसकी वैल्यू मुझे 20 माननी पड़ेगी, इंट C, ऐसे मुझे मान लीजिए 30 मान लीजिए। मुझे ऐसे 10 वेरिएबल है J तक, तो J तक 10 आ जाएंगे। मुझे इनके ऊपर एडिशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, ऐसा लिखना पड़ेगा।
हर एक को अलग अलग वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, राइट। ये कोई डीडीएस स्टॉप है, ये क्या है, थोड़ा सा दिमाग वाला जॉब है कि जिसमें ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, आपको मैनुअली आपको कोड में डालना पड़ता है। आज 10 है, मान लीजिए कल 20 आ गए तो क्या करोगे, फिर 30 आए तो क्या करोगे, आपको फिर से आपका ये पूरा लॉजिक चेंज होगा, ये वाला a+b+c वाला, राइट। तो इससे केस में क्या करते, तो ऐसे केस में उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने इसी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, ये वाला जो है ना अलग अलग बैठने नहीं है, आपको क्या करना है, एक ही रो देगा पूरा का पूरा। तो इससे क्या एडवांटेज है वो देखते हैं। तो जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, वो 10 लोग गए टिकट परचेस करने के लिए, टिकट काउंटर के पास गए, टिकट काउंटर वाला ने बोला ठीक है मैं आपको 10 सीट देता हूँ, ये ऐसे कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये आपको कंटिन्यूस सीट मिले। तो पहला जो भी ग्रुप है 1 2 ऐसे बैठेंगे सब लोग। अभी इसमें अच्छी चीज क्या है, अभी इसमें अच्छी चीज क्या है, कोई मुझे बताएगा। इसमें अच्छी चीज ये है सब लोग एज ए यूनिटी रहे। अगर किसी ने कुछ स्नैक्स लाया तो इजीली पास ऑन कर सकते हैं, कुछ जो स्नैक हो तो सबको सुनाई देगा, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, इन शॉर्ट में जावा के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर उसने एरे डिफाइन किया टू डू ऑपरेशन ऑन इट, क्या करना है उनको, टू डू ऑपरेशन ऑन इट, क्या हो रहा है, इजी हो रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, अच्छी चीज है, राइट। इसीलिए एरे आता है। तो एरे का शॉर्टकट में अगर किसी ने पूछा तो एरे का मीनिंग क्या होता है, एरे इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है। जैसे कि अगर आपने उसको बोला कि भाई मुझे 10 चाहिए, तो वो क्या करेगा, बैकएंड में आपको एक 10 की मेमोरी साइज देगा, ऐसा एलोकेट करके, जो भी कंटिन्यूअस होगा और उसको नंबरिंग करेगा। जैसे मान लीजिए इसका नंबर है, हमेशा याद रखिए एरे का इंडेक्स होता है हमेशा स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो इसको एक्सेस करना भी इजी है, इसके ऊपर ऑपरेशन करना भी इजी है, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसके 3 स्टेप्स आते हैं। 3 स्टेप क्या होता है, पहली चीज क्या होता है, पहले एरे इनिशियलाइज करना होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं शॉर्टकट में, एरे डिक्लेयर कीजिए, डिक्लेयर और इनिशियलाइज एरे। ओके। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, इंसर्ट अ वैल्यू इन इट, उसमें हमें वैल्यू फिलअप करना है। और तीसरी चीज क्या होती है, ऑपरेशन ऑन इट, ये चीज होती है, राइट। जैसे अभी इसका इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो पहले देखते हैं। तो आपको जो भी एरे डिक्लेयर करना होता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इंट है, एरे इसको कैसे समझ में आता है, वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। ये दिख रहा है आपको स्क्वायर ब्रैकेट, इससे बोलते हैं एरे बोलते हैं। यहाँ पे ए लिखेंगे, इज इक्वल टू न्यू इंट लिखना पड़ता है, और ब्रैकेट में आपको उसकी साइज देना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा, एक मिनट कोई तो बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए नाम का एरे डिक्लेयर हुआ, उसकी साइज क्या हो गई, 5 हो गई। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो बैकएंड में आपका एरे एक डिक्लेयर होगा जिसकी साइज कितनी होगी, 5 होगी, ये वाला साइज होगा, राइट। तो अभी क्या होता है, ये मेरा एरे है, इसका नाम क्या ए था, इसलिए इस एरे का नाम भी ए है। अभी जैसे आप सीट में जाते हो, जैसे सीट में बैठोगे, टिकट जैसे मिलोगे, आप एंटर करोगे थिएटर में, तो आपको वहाँ पे रो नंबर होता है और सीट नंबर भी होता है। सीट नंबर क्यों होता है, ताकि उन्हें पता चले कि कौन कौन से सीट पे बैठा है, राइट। तो जैसे मैंने बताया एरे का हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंडेक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। 0 1 2 3 4, राइट। फिफ्थ मैंने 4 तक क्यों लिखा, क्योंकि मेरी साइज कहाँ से, 5 से है, और वो स्टार्ट कहाँ से हो रही, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। दैट्स द रीजन आई हैव मेंशन 0 1 2 3 4, राइट। अभी इसका नाम क्या है, अभी ये जो मान लीजिए चेयर या फिर कुछ वेरिएबल मान लीजिए, इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा a ऑफ 0 आएगा, राइट। अभी इस लोकेशन का नाम क्या आएगा, a ऑफ 1 आएगा। इस लोकेशन का नाम क्या आएगा, a ऑफ 2 आएगा।
इस लोकेशन का नाम आएगा ए ऑफ 3 आएगा, इसका नाम आएगा ए ऑफ 4 आएगा। याद रखिए ऐसे चीज़ें चलती रहती है। अगर आप 10 करोगे तो वैसे 0 ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 से लेके ए ऑफ 9 तक आएगा। तो ये वाला पैटर्न होगा। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। तो मान लीजिए मैं कुछ भी वैल्यू लेता हूँ, तो पहले हम लोग एरे कैसे इनिशियलाइज होता है, उसकी वैल्यू कैसे होती है वो देखते हैं। मैं पहले नोट्स लिखता हूँ, सबको थोड़ा इजी पता चलेगा। ठीक है, मैं तब तक क्वेश्चन आंसर लेते हैं किसी के। ओके, तब तक किसी का कोई डाउट क्वेश्चन पूछने तो पूछिए, आप बात कर सकते हो। हेलो सर। सर हाँ बोलिए। आपको जो आरे के साथ जो डिक्लेयर करते ना, हाँ वो बाद में डिक्लेयर करना पड़ता है क्या, स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना पड़ता है वो वहाँ पे ये आप? हाँ, यहाँ पे इंट ये लिख लेना आपने। ये वाला इसमें क्लिक करना पड़ता है। हाँ, वो 5 लिख लेना आपने, वो हाँ। 5 स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है कि नहीं? हाँ लिखना पड़ता है ना ये फाइल, तो आपको पहले उसको बताना पड़ता है ना आपको कितनी बुकिंग चाहिए, राइट। अगर आप टिकट काउंटर में जाओगे और उसको बोले मुझे टिकट चाहिए, वो डेफिनेटली नहीं, क्वेश्चन पूछेगा। वो समझ में मेरे को लिखने जो आपने पॉइंट लिखा ना, वो स्टार्टिंग में लिख सकते क्या आप? यहाँ पे क्या? इनके बाद में। हाँ, यहाँ पे नहीं सर, ये रूल है ना, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं लेफ्ट साइड से चलाना होता है, ये भी रूल है ट्रैफिक का, वैसे यहाँ पे भी। ठीक है, अभी हम लोग 2 मिनट अभी सब लोगों को किसी को और डाउट है कि बताइए। अभी मैं इसमें कुछ वैल्यूज फिलअप कर रहा हूँ आपके लिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 लेता हूँ, ए ऑफ 1 में मैं क्या करूँगा 1, ए ऑफ 1 में मैं यहाँ पे 20 लेता हूँ, ए ऑफ 2 में व्हाट आई विल डू मैं 30 लेता हूँ, ए ऑफ 3 में मैं 40 लेता हूँ, ए ऑफ 4 में अभी यहाँ पे मैं 50 लिखता हूँ। हुआ कि नहीं? अभी ये सब साथ में बैठे एक ही रूम में बैठे, मान लीजिए अगर किसी कुछ पास ऑन करना है तो इजीली पास ऑन कर सकता है। तो अभी इसको कैसे करते हैं, मैं पहले छोटा सा कोड लिखता हूँ, फॉर इन आई इक्वल टू, इसको थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ, ठीक है। इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेन, ये वाला फंक्शन है जिससे आप साइज निकाल सकते हैं, आई प्लस। तो मान लीजिए मैंने एक सम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैं पूरा डिबग करके दिखाऊँ, तो डोंट वरी अबाउट दिस वन, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ, पूरा होने के बाद व्हाट आई विल डू, ठीक है, मैं इसको डिबग करता हूँ आपके लिए। नाउ लेट्स सी सम प्रिंट हुआ 150 प्रिंट हुआ। देखिए 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150, राइट। अभी हम लोग देखते हैं कि ये वाला रन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है सबको, राइट। अभी हम लोग देखते हैं, तो जैसे कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, कौन सा वाला लाइन, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो एरे क्या करेगा, उसको 5 का एक मेमोरी लोकेशन देगा, 1 2 3 4 5, राइट। किसी डाउट है? ये मेरा ए नाम का एरे होगा। तो जैसे आप ए करोगे, एरे डिक्लेयर करोगे, उसका बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, बैकएंड में उसका लोकेशन भी फिक्स करता है। ये हुआ ए ऑफ 0 हुआ, इसका साइज ए ऑफ 0 होगा, ये हुआ आपका ए ऑफ 1 होगा, ये आपका ए ऑफ 2 होगा, ए ऑफ 3 होगा और ए ऑफ 4 होगा। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, क्या लिखा है मैंने, ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी 10, क्योंकि मैंने बताया था राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होती है। तो ए ऑफ 10, ए ऑफ 0 में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद ए ऑफ 1 में क्या आ जाएगा 20 आएगा, तो इसका इसमें 30 आएगा, इसमें 40 आएगा, इसमें 50 आएगा। आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ तक मेरा थोड़ा रन हुआ। किसी को भी डाउट है केस में बताइएगा, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक किसी को
तो इसके बाद जैसे ये लाइन सर एरे साइज 100 हुई, सॉरी एरे साइज अगर 100 है तो हमें 100 वैल्यूज को वैल्यू में सेंड करने पड़ेंगे। नहीं किया तो भी चलता है। बाय डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है। अगर आप उसमें 5 ही भर देते हो तो 5 को वैल्यू आ जाएगी, बाकी के जो भी वैल्यूज हैं उसको बाय डिफॉल्ट वो 0 फिलअप करता है। पर हमें अगर 100 तक एडिशन करना है 1 to 100 तो फिर क्या करेंगे? कर सकते हो आप, उसमें नंबर भरिए और एडिशन कर दीजिए। सर याच्यामध्ये 0 to a of 100 तक वैल्यूज इनपुट करने पड़ेंगे ना हाँ, right, exactly. कर दो ठीक है। हेलो। चलिए, 2 मिनट दीजिए सर जी, 2 मिनट दीजिए। मैं पहले इसको डिबग 2 मिनट दीजिए, मुझे पहले इसको खत्म करने दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सम में क्या आ गया, सब लोग म्यूट हो जाइए, आई रिक्वेस्ट यू। सम में मेरा इनिशियल 0 आ गया। जैसे ही यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। आई की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। ए डॉट लेन क्या करता है, इसकी साइज देता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5 कंडीशन मेरा ट्रू हो गया, इसीलिए इसके अंदर आया। अभी यहाँ पे देखिए अंदर आ गया, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 0, आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 0 है, बराबर क्या है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ए ऑफ 0 दिख रहा है, और ए ऑफ 0 की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 10 है, याद रखिएगा। तो 10 आया, 0 प्लस 10 कितना हुआ 10 आया, और ये किसमें स्टोर होगा सम नाम के वेरिएबल में। तो इसीलिए सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी फिर 10 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आएगा उससे पता चले भाई आपने वापस जाना है, क्योंकि ये फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट होने के बाद आई की वैल्यू 0 थी, मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा है। इसका मतलब क्या होगा, अभी आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, कंडीशन ट्रू है इसलिए इसके अंदर आ गया। सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 10 है, आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 आया। तो ए ऑफ 1 में क्या है 20 है। तो 10 प्लस 20 कितना हुआ 30 हुआ, और ये किसमें स्टोर हुआ सम में। तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई 30 होगी, बराबर है। फिर यहाँ से आएगा उसे कर्ली ब्रैकेट से वापस जाना पड़ेगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 5, यहाँ क्या हो 2 लेस देन 5, फिर से कंडीशन ट्रू है। फिर से देखिएगा सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, देखिए सम की जो लेटेस्ट वैल्यू है 30 है। 30 प्लस आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2 है। ए ऑफ 2 मतलब क्या है 30, 30 प्लस 30 कितने हुआ 60 हुआ, तो इसमें आ गया 60। इसी वजह से पूरा सर्कल चलेगा। ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या बताइए, तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हेलो, सर इधर लेंथ टू डालना, लेंथ लेंथ क्या करता है, अभी यहाँ पे 5 है, सुनिए ना यहाँ पे 5 है। अगर मेरे एलिमेंट बढ़ गए 6, 7 या 10 हो गए, वो डायनामिकली कैलकुलेट करें उसकी जो करंट लेंथ है, उसकी जो कैपेसिटी है वो। मैं हार्डकोर करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर इन फ्यूचर में मुझे साइज बढ़ानी है तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है उसकी जो भी साइज है वो। ठीक है, ये जावा ने प्रोवाइड किया हुआ एक फीचर है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेथड है। ठीक है, और किसी कुछ क्वेश्चन डाउट। सर मतलब हमने जितने भी यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किए उतना लेस ऑटोमेटिकली उसकी ये एग्जैक्टली करेगा ना। एग्जैक्टली सर जी, आई प्लस प्लस किसने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक उन्होंने फॉर लूप अटेंड नहीं किया, आई थिंक सो, राइट। पहले लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, ओके, किसी को और कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते कुछ और प्रॉब्लम लेते, शायद आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। हॅलो सर, हाँ बोलिए। सर आपण तिथे एक व्हॅल्यू असाइन करतो ना ऑफ 0, 10 ऑफ 120 तसं आपण कर्ली ब्रॅकेट मध्ये सगळ्या व्हॅल्यू असाइन हो, करू शकतो का? येतं ना साहेब करतात, मी सांगेल तुम्हाला त्याबद्दल। हे कळलं का तुम्हाला, सांगा पहिलं, म्हणजे सब ॲरे क्या होता है वो समझ हो, आएगा, सर। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हो ठीक है, चलो फिर हम लोग एरे के बारे में थोड़े 4-5 पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमें बाद में लिखने वाले हैं। तो एरे इधर क्या है, एरे इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एलोकेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैज
फिक्स साइज। तीसरा पॉइंट क्या है? इट स्टोर होमोजीनियस डेटा टाइप। इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। होमोजीनियस यानी क्या होता है? अगर मेरा एरे इंटीजर है, आई कैन स्टोर ओनली इंटीजर। अगर मेरा डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग है तो मैं बस स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकता हूँ, इसमें मिक्स कम्बिनेशन नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे होमोजीनियस लिखा है मैंने। ठीक है, किसी का भी। फोर्थ पॉइंट क्या है? टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन एरे इज क्वाइट इजी। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन है क्या? बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते। तो ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे डाल देता हूँ। तो नेक्स्ट छोटा सा प्रोग्राम और करते हैं। सर वो फिक्स साइज बोले, मतलब हम एरर की लेंथ चेंज भी कर सकते हैं ना हमारे इससे? सर जो आपने ऊपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके। कोई म्यूट करते हैं किसी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? सेम क्वेश्चन लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ एन एरे एलिमेंट। ओके, ये वाला लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने से पूछे सर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हैं, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसकी जगह ना डायरेक्टली वैल्यू ले सकता हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी एक वे है। टेन 20 30 40 50। सर वो ब्रैकेट आपने अभी आगे लिए, उसका कुछ मीनिंग है क्या आगे और सर पीछे कैसे करने होता है का? पता है क्या? जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ें होती हैं, उन्होंने सिंटैक्स बनाया है इस केस में। अगर आप उस वे से डिक्लेयर करते हो तो पहले लिखना पड़ता है। अगर आप इस वे से डिक्लेयर करते हो, ये वाला वे से, मतलब इसी में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कहीं पे साइज मेंशन किया है क्या? नहीं, लेकिन ये कॉमा सेपरेटर बता रहा है कि उसमें कितना डेटा है। 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 5 एंट्रीज है। ये 2 वे है डिक्लेयर करने के। तो ये पैटर्न है, ये सिंटैक्स से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अभी हम लोग सेम पैटर्न से करते हैं। तो मुझे क्या करना है? इनका एवरेज निकालना है। हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सबकी जो न्यूमरेटर होता है, सॉरी सब एलिमेंट्स है, उसके सबके एडिशन करते हैं और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, राइट। तो मैं पहले सम करूंगा और यहाँ पे मैं भी डबल लिखता हूँ। देखिए मैं डबल क्यों लिखा मैं बताता हूँ। सम डिवाइडेड बाय ए डॉट लेट किया मैंने, और यहाँ पे मैं ए भी लेता हूँ। कोई तो म्यूट करेगा? ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 30 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे मैं कुछ तो अलग सा करता हूँ, मैं यहाँ पे 52 लेता हूँ, तो शायद पॉइंट मुझे शायद सबको म्यूट करना पड़ेगा। अगर लोड भी ले सकते हैं, कैन टेक फ्लोट आपका फॉर्म आया 31.0 आ गया। ठीक है, अभी ये ऐसा क्यों है, लेट्स डिस्कस। क्यों यहाँ पे मैंने फ्लोट और डबल क्यों लगाया, इसके पीछे का लॉजिक है। मैं अगर किसी नंबर का डिवाइड करता हूँ, कि हर बार ऐसा नहीं है कि उसका पूरा डिवाइड हो जाए, तो कभी कभी ऐसा तो उसको नंबर का 5 से या 4 से डिवाइड नहीं होगा, शायद इस केस में फेल जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वो वाला पैटर्न लिखा है, फ्लोट लिखा है या फिर डबल लिखा है। अगर मैं यहाँ पे इंट लिखता तो भी चलता, लेकिन आपका आंसर हमेशा इंटीजर में आ जाता है। जैसे 31.5 31.2 ऐसा कभी नहीं आता, 31 ही आ जाता। इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल या फ्लोट लिखा है। आई थिंक ये प्रोग्राम सबको समझ में आएगा, राइट। हेलो,
ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट और टू सर्च नंबर फ्रॉम एन एरे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यही मेरा एरे है, इसी को कंटिन्यू करते बेटर रहेगा। इस एरे में मुझे एक नंबर ढूंढना है। जैसे कि मान लीजिएगा मुझे इस एरे में ढूंढना है 43, राइट। इस एरे में 43 नंबर है क्या? है। तो मुझे एट द एंड में मुझे ये प्रिंट करना है कि 43 इज इन द एरे। अगर मान लीजिएगा मुझे इस एरे में से देखना है कि 45 नंबर इस एरे में है क्या, ठीक है। तो बताइए इस एरे में 45 नंबर है क्या? नहीं है। तो आपको प्रिंट करना है 45 इज नॉट इन द एरे। ये आपको लॉजिक लगाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग इसका एल्गोरिथम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये तो मेरा क्या बोलते हैं इसको, ये तो मेरा एरे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, यहाँ पे 43 लिखा, यहाँ पे 52 लिखा, राइट। मुझे नंबर ढूंढना कौन सा है? 43 ढूंढना है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस है, मुझे हर एक एलिमेंट देखना पड़ेगा ना उस एरे में है कि नहीं, राइट। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो मुझे देखना पड़ेगा भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो रही है क्या? नहीं हो रही। फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो रही है क्या? फिर ये वैल्यू मैच हो रही है क्या? ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो रही है क्या? हाँ हो रही है, तो बता दो ये प्रिंट हो रहा है। हाँ है। नहीं है तो बता दो कि नहीं है करके, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके हर एक एलिमेंट को हमें फेच करना है, हर एक एलिमेंट के बारे में सोचना है। इसीलिए आई विल यूज द फॉर्मूला, और उसका इसके अंदर में एक कंडीशन में डालूंगा। क्यों? तो हर एक एलिमेंट तो हो गया, लेकिन मुझे वैल्यू कंपेयर करूंगा तभी पता चलेगा ना कि वो एलिमेंट है कि नहीं, राइट। तो मुझे पहले फॉर लूप लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, फिर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी इक्वल टू 43, राइट। लेट्स डू, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम इंटरव्यू में पूछते हैं बहुत बार। जैसे फॉर लूप लिखा मैंने, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ लिखा मैंने, कॉमा लिखा i प्लस 1। इसमें आपको जितना इजी लगेगा और इजी ही है। इक्वल टू मुझे 43 नंबर देखना है, राइट, ठीक है। अगर है तो मैं यहाँ पे एक फ्लैग सेट करता हूँ। मैं आपको ये फ्लैग का भी फंडा बताता हूँ। बुलियन बी, इसका कुछ भी नाम ले सकते हैं। इनिशियल में फ्लैग को फॉल्स लिखता हूँ। मैंने फॉल्स क्यों लिखा? आई विल टेल यू। यहाँ पे मैं ट्रू लिखता हूँ, बी फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक लिखता हूँ। इस ब्रेक का भी मैं लॉजिक बताने वाला हूँ। ओके, ये हुआ, फिर यहाँ पे लिखूँगा इफ बी फ्लैग इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब वो नंबर है, ठीक है। SY नंबर इज इन एरे, एल्स SY नंबर इज नॉट इन एरे, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 43 है, नंबर इज इन द एरे, राइट। सब एग्री उस पॉइंट पे। नाउ लेट्स ट्राई फॉर 45। नंबर इज सेव करता हूँ। क्या लिखा? नंबर इज नॉट इन द एरे, बराबर ना, राइट। अभी देखते हैं ये वाला लॉजिक कैसे वर्क होता है। फिर मैं बताऊंगा ये मैंने बुलियन फ्लैग जो लिखा है, बी फ्लैग, वो क्यों लिखा है। तो शायद मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट दीजिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये वाला था। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अभी मेरा एरे जो डिक्लेयर हुआ, इसमें ये सारे वैल्यूज हैं। टेम्पररी हम लोग यहाँ पे जो देखना है नंबर, वो यहाँ पे 43 लिखते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें मुझे बताना है, तो शायद सही हो जाएगा। जैसे ये एरे डिक्लेयर हुआ, तो एरे में ये सारी वैल्यू आ गई, 10, 20, 30, 43 और 52, राइट। फिर इसके बाद बी फ्लैग की वैल्यू क्या है?
ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी फ्लैग इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे जो वैल्यू है इसके साथ फॉल्स। अभी यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पे आया इनिशियल आई की वैल्यू क्या सेट होने वाली, 0 सेट हुआ, तो आई इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। उसकी कंडीशन क्या, आई लेस देन ए डॉट लेंथ है, मतलब 0 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। यहाँ पे आया, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ टेल मी ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ पे उसने कंपेयर किया, नाउ बताइए, आप ही मुझे बताइए 10 इक्वल टू 43 है क्या, फॉल्स है, कंडीशन फेल हुआ। कंडीशन फेल हुआ तो इस इफ के अंदर जाएगा क्या, हुआ नहीं जाएगा। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर नहीं गया इसीलिए यहाँ पे आया, इसके अंदर नहीं गया इसीलिए बुलियन फ्लैग की वैल्यू ये जो ट्रू था वो फॉल्स थी, फॉल्स के फॉल्स ही रह गया। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बुलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर गया ही नहीं, इसके लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, तब बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या हुई, फॉल्स के फॉल्स से सेट हुआ, राइट। फिर आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुआ, इसके अंदर आया। नाउ आई की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। आई की वैल्यू 1, तो ए ऑफ 1 में क्या है, ए ऑफ 1 में क्या है, 20 है। तो आप ही बताइए, तो यहाँ पे 20 इक्वल टू 43 है क्या, नहीं है, कंडीशन फेल हुआ। कंडीशन फेल हुआ इसीलिए इस इफ के अंदर गया ही नहीं, इसके अंदर गया नहीं, बुलियन फ्लैग की वैल्यू अपडेट हुई नहीं, जो थी पुरानी वही हुआ। फिर यहाँ से आके यहाँ पे आया, फिर आई की वैल्यू हो गई 2, राइट। 2 में क्या आ गया बताइए, 2 में क्या है अपना 30 है, तो यहाँ पे 30 आया। बताइए सेम थी है, 30 इक्वल टू 43 है क्या, नहीं है, इसीलिए कंडीशन फेल हुआ, इसीलिए इसके अंदर गया ही नहीं, इसलिए बुलियन फ्लैग की वैल्यू जैसे थे वैसे। अभी नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई इक्वल टू 3, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे i इक्वल टू 3 होता है, नाउ टेल मी a ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 43 है। 43 इक्वल टू 43 क्या हुआ, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए इस इफ के अंदर वो गया और उसने क्या किया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। इसकी वजह से बुलियन फ्लैग की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू जो थी ना, इसकी वैल्यू हो गई ट्रू हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगाया, ब्रेक का मतलब क्या इससे होता है, ये ब्रेक इस फॉर लूप के लिए होता है। याद रखिए ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा 2-3 चीजों के लिए होता है, बस फॉर लूप के लिए होता है, वाइल के लिए भी नहीं, वाइल के लिए भी होता है। याद रखिए ब्रेक स्टेटमेंट इंटर में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन देते हैं, इफ लगाते हैं और ब्रेक लगाते हैं, तो याद रखिएगा ब्रेक स्टेटमेंट इफ के लिए काम नहीं आता, जहाँ पे लूप होता है वहाँ पे बस ब्रेक होता है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ब्रेक क्या लॉजिक है मैं बताना ट्राई करूंगा। जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई की है, मतलब बाइक की की है, सुनिए मेरी बात, बाइक की की है, आपकी वो बाइक की की खो गई, आप कहाँ ढूंढोगे, आपने जो लेटेस्ट 5-6 जगह पे लास्ट रिसेंट विजिट किया था वहां पे ढूंढोगे। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे, बराबर ना। तो जैसे स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे है क्या, हाँ नहीं यार, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे है क्या, हाँ यहाँ पे है। नाउ टेल मी, आप इसके आगे जाओगे कि नहीं, अगर आपको पता है यहाँ पे आपकी चाबी मिल गया, आपका काम हो गया, आपको आगे जाने की जरूरत पड़ती है क्या, जाने की जरूरत है क्या, नहीं है, राइट। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मेरा काम हो गया, आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्लान। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में इफ लगाते हैं, ये ब्रेक लगाते हैं। तो मेरा काम हो गया, मुझे नहीं चाहिए आगे बढ़ाना है, तो आई इक्वल टू ये जो था ना, इसके हिसाब से आई इक्वल टू 4 के लिए हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे आई इक्वल टू 4 करेगा ही नहीं। क्यों, मुझे मेरा काम हो गया भाई, ब्रेक 43 मिल गया, हो गया काम, फॉर लूप से बाहर आ जाओ। तो बाहर आया, जैसे बाहर आता है तो यहाँ पे आता है। तो बताइए बुलियन फ्लैग की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, ट्रू है, ट्रू इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू, इसीलिए उसने प्रिंट किया है नंबर इज इन एरे, ये प्रिंट किया, ठीक है। समझ में आया सबको। चलो अभी हम लोग थोड़ा अलग नंबर लेते हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो थोड़ा पिक्चर क्लियर करते हैं और थोड़ा होपफुली ये वाला कट करते हैं। इसकी वैल्यू 30 लिखा मैंने, मुझे इसको निकालना है, ये भी निकालना है। चलो बुलियन फ्लैग की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है,
ठीक है, फॉल्स हुआ, आई की वैल्यू 0 हो गई। मुझे नंबर याद रखिए, मुझे 45 ढूंढना है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लिस्ट में 45 है ही नहीं, तो आपका प्रिंट ये होना चाहिए, नंबर इज नॉट इन द अरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे ही आई की वैल्यू क्या हुई, 0 सेट हुई, 0 लेस देन 5, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए इसके अंदर है, फॉलो के अंदर है, यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 0। नाउ टेल मी ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 इक्वल टू 45, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ, इसीलिए इस if अंदर गए नहीं, इस इफ के अंदर गए नहीं, जैसे बी फ्लैग की वैल्यू जैसे के वैसे रहेगी, जैसे के वैसे, राइट। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 लेस देन 5, कंडीशन क्या हुआ, ये ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए अंदर आया, आई की वैल्यू यहाँ पे बन गई 1। नाउ टेल मी ए ऑफ 1 की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, ए ऑफ 1 की लेटेस्ट वैल्यू है 20, तो 20 इक्वल टू 45, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, कंडीशन फिर से फॉल्स हुआ, इसीलिए इसके अंदर गया ही नहीं, वो गया नहीं, इसीलिए बी फ्लैग की वैल्यू जैसे थे वैसे रह गई। फिर नेक्स्ट सिचुएशन, आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुआ, लेकिन ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 30 है, तो 30 इक्वल टू 45, फिर से कंडीशन फेल हुआ। नेक्स्ट सिचुएशन में आई की वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू 3 हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू 3 हुआ, तो ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 43 है, तो 43, राइट, तो 43 इक्वल टू 45 है क्या, नहीं है, कंडीशन फेल हुआ, इसीलिए इसके अंदर गया है, तो बूलियन फ्लैग की वैल्यू जैसे थे वैसे। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, नेक्स्ट सिचुएशन में जैसे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ए ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 52 है, राइट, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। नाउ टेल मी, कंडीशन फिर से क्या हुआ, फेल हुआ, इसीलिए इस इफ के अंदर गया कि नहीं गया, क्या वो नहीं गया, तो बूलियन फ्लैग की वैल्यू जैसे थे वैसे ही फॉल्स ही रहेगी, फॉल्स रहेगी, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है जो लेटेस्ट वैल्यू है। नाउ टेल मी, फॉल्स इक्वल टू ट्रू, कंडीशन क्या हुआ, फेल हुआ, इसीलिए वो एल्स पार्ट में चला गया और यहाँ पे इसने ये प्रिंट किया, नंबर इज नॉट इन द अरे। ठीक है, आई होप अभी सबको समझ गया हो। ठीक है, अभी किसी कोई क्वेश्चन या डाउट है बताइए। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट? ठीक है, आई होप सबको चलो बढ़िया है। सर अगर इस केस में एरे के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, तो ब्रेक वाला निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट ना। सर फिर वो कितने टाइम है वो भी प्रिंट करवा सकते हैं क्या हम, अगर कंडीशन वहाँ पे काउंटर डाल दीजिए, फिर एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल लीजिए, जैसे कंडीशन ट्रू होती है वहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि अगर आपको और चाहिए तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इंट काउंट लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, काउंटर लिखता हूँ मैं, इक्वल टू 0 लिखता हूँ, जैसे मुझे वैल्यू मिलती है तो मुझे बहुत बार ढूंढना है, इसलिए मैं इसको निकालता हूँ, यहाँ पे मैं काउंटर प्लस करता हूँ, ठीक है, होगा। अभी ये क्या करेगा, जितनी बार भी उस एरे में है उतनी बार वो एरो एट द एंड में आप क्या करोगे, उसको प्रिंट करो, ये भी काउंटर प्रिंट कीजिए, राइट। तो अभी मैं आपके लिए क्या करता हूँ, चलो मैं आपके लिए एक नंबर लेता हूँ और 2-3 बार डाल देते हैं, जैसे मैं मान लो 45 ना, चलो मैं यहाँ पे भी 45 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी 45 लिख देता हूँ। आप ही मुझे बता, इस एरे में कितनी बार 45 है, 3 बार। तो मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए, वो 45 भी मिला और नंबर 2 भी मिला, हुआ क्या? यस ठीक है, Yes. ये भी प्रोग्राम देखा तो हम कैसे कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर इन and find number of times, ठीक है सर जी, होगा। यस अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट एंड
ऐड है। समझे क्वेश्चन क्या करना है? आपको जो एरे है हर एक का नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है, और उनका एडिशन करना है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला भी कर सकते हैं, इसमें थोड़े छोटे नंबर है तो जल्दी पता चलेगा, इतने बड़े नहीं लिखे। वो लिखा 3 लिखा 5 लिखा 7 लिखा 2 लिखा और 4 लिखा। मुझे क्या करना है आप बताइए, मुझे क्या करना है? वो लॉजिक क्वेश्चन क्या है, मुझे हर एक नंबर का स्क्वायर चाहिए और मुझे इनका एडिशन करना है। तो मुझे यहाँ पे इंट सम करना है, यहाँ पे मैंने सम लिखा, राइट। तो यहाँ पे मुझे इफ लगेगा क्या? नहीं, मुझे कोई कंडीशन नहीं है मेरा, राइट। ये कंडीशन का कुछ काम नहीं है, मुझे बस क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे इनका सम करना है। सम भी कैसे करना है? उनका हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना है, मतलब ए ऑफ आई स्क्वायर यानी क्या होता है? उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, बराबर है। फिर मुझे इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं हुआ 104। नाउ लेट्स सी हाउ दैट 104 हैज बीन केम। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा सर्वांग के सम इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? दूसरा नहीं ले सकता हूँ। सर जी, आप जब भी किसी का काउंटिंग करते हो, राइट, तो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हो, राइट, राइट ना। सम हमेशा स्टार्ट 0 से होता है ना, तभी उसी में ऐड कर पाओगे ना, नहीं तो आपका एरर देगा ना वो, राइट। चलो अभी ए का ये तो डिक्लेयर होगा मेरा, कौन से नंबर है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है एंड 4। सम में इनिशियल क्या स्टोर हो? 0 स्टोर। फिर से लॉजिक लगाते हैं, आई की वैल्यू क्या हुई मेरी? 0। 0 लेस देन कितना है? टोटल लेंथ देखिए 6 हुआ, यहाँ पे 0 लेस देन 6 हुआ, यहाँ पे आया अंदर आया। सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है? 0 है, इसीलिए ए ऑफ 0 में क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0। ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 into 1 कितना हुआ? 1 ही हुआ, और ये स्टोर किस में हुआ? सम में हुआ, इसीलिए सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। फिर आई की यहाँ पे इसकी वजह से ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 लेस देन 6। कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए इसके अंदर आ गया, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आई की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई। फिर ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 3 है, सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 1 है, इसकी वैल्यू 3 है इंटू 3। याद देखिए बोर्ड मार्क्स में आपको शायद पता होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे बोर्ड में सब लगा। तो पहले मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? 3 3 9 प्लस 1 10 हुआ, तो इसीलिए 10 हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट सिचुएशन में आई की वैल्यू क्या होगी? 2 हो गई, 2 लेस देन 6। कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए इसके अंदर आ गया, आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 है, राइट। तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 10 है। ए ऑफ 2 मतलब 5 है, 5 इंटू 5, जैसे मैंने बताया बोर्ड मार्क्स 25 प्लस 10 ये होगा 35। इसी वजह से आपका पूरा प्रॉब्लम, राइट है। अभी किसी को डाउट है क्या बताइए, मैं म्यूट ऑफ करता हूँ। ठीक है, किसी को भी डाउट है क्या बताइए मुझे। सर ये प्रोग्राम में डाउट नहीं है, पर अगर वो हमने जिनका स्क्वायर लिया है उसे भी अगर मुझे एरे में स्टोर करना है कोई, तो एक नए एरे में, तो नया एक एरे बनाइए, इसमें पेस्ट कर देंगे। सर मतलब कैसे करेंगे, मतलब वो डिक्लेयर? तो आपको ये एरे क्या करना पड़ेगा? एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए इंट, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? बी करना पड़ेगा, इक्वल टू न्यू इंट लिखना पड़ेगा। बताइए इसकी साइज क्या होना चाहिए? ए डॉट लेंथ होना चाहिए, यस। उसी का साइज क्या होना चाहिए? जैसे आपका काम होगा, आपका स्क्वायर प्रिंट करना है, राइट, तो इसमें डाल दीजिए फिर बी ऑफ आई में, बराबर। इनका मल्टीप्लिकेशन करो और इमीडिएटली उसकी वैल्यू डाल दीजिए,
बराबर है। यस और आप यहाँ पे बी प्रिंट कीजिए, पूरा का पूरा है। अरे यार, चलो। मुझे इसको अभी ये पूरा होने के बाद मुझे फिर से इटरेट करना पड़ेगा बी प्रिंट करने के लिए। इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन बी डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। मैं यहाँ पे एस वाई ऐसे करता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ, बी और आई बराबर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आया कि नहीं, देखिए आप ही देखिए, ए 924 बराबर होगा सर जी। यस बस आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हुआ, आपका लॉजिक चेंज हुआ, बस इतना ही है। बस थोड़ा सा दिमाग खुले से रखना है और काम करना है। ठीक है सर क्यूब करायचं म्हणलं तर कसं करता येईल? सर वो और सब सर क्यूब मतलब क्या होता है आप ही बताइए मुझे। क्यूब मतलब क्या ए होता है? ऑफ आई 3 बार लेना पड़ेगा। बस हो गया। हाँ write a program to copy square of element into another array। बराबर। चलो अभी किसी कोई क्वेश्चन नहीं बताइए मुझे। ठीक है, आई थिंक आज के लिए बस करें इतना फिर। हेलो बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर सर जो लास्ट क्वेश्चन था एवरेज का, उसमें हमने नेट एवरेज किया था, तो कैसे होता है सर? नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन सीरियसली नहीं समझा कि बाकी किसी को समझ में आया है क्या? मैडम क्वेश्चन रिपीट Hello? करो। हाँ क्वेश्चन रिपीट करोगे प्लीज। मैडम कैन यू हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए मैडम। सर ये एवरेज का प्रोग्राम दिया था ना, हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, उसमें हमने लास्ट में नेट करके मेंशन किया है, उसका तो समझ नहीं आया, उसमें गूगल का इसलिए मेरे को फिर आपको क्वेश्चन समझ में आया, बाकी किसी को मैडम कैन यू प्लीज मैसेज मी, और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं बताए तब तक। सर वो आपका आप इक्लिप्स खोल सकते हो आप? एक मिनट। हाँ सर जी बोलिए। सर इक्लिप्स पे वो आप पे सम के यहाँ पे ना वो लाइन आ रही है, देखो नीचे येलो वाली, तो वो वार्निंग साइन है ना सर, पर वो बहुत बार आती है। वार्निंग क्या है? सुन यहाँ पे क्या लिखा है बढ़िया अभी, यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज नॉट यूज लिखा है। मतलब क्या है भाई, मैंने तो डिक्लेयर किया है लेकिन यूज किया क्या मैंने इसको, बताइए इस कोड में कहीं पे नहीं। तो इसका मतलब क्या, मैंने डिक्लेयर किया मतलब मैंने मेमोरी वेस्टेज कर दी है, तो जरूरत है क्या उसकी, वो बता रहा है, निकाल दो उसको। समझ में आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा मैसेज आ जाएगा, पता है। ठीक है सर नहीं मतलब हम जब करते हैं तभी भी आता है बहुत बार ऐसे वार्निंग हाँ सर जी वगैरह। आता है ना, एक्चुअली उसके पीछे लॉजिक अभी मैंने जो बताया था वही था। अगर वहाँ पे वार्निंग के ऊपर क्लिक करोगे ना, वो कुछ ना कुछ आपको सजेस्ट करेगा, बस उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए या फिर एक्शन ले लीजिए, काम बन जाएगा आपका। ओके ठीक है ओके। और किसी हेलो। हाँ बोलिए। सर हम जब बी फ्लैग मेंशन करते हैं तो हमेशा बुलियन ही यूज करेंगे ना? हाँ बुलियन होता है ना। बी फ्लैग मतलब क्या होता है, आपको जैसे कि आपकी चाबी खो गई है, आप इधर मिली, खो गई या फिर मिली, राइट, इसका दो ही आंसर होता है, राइट, ट्रू या फॉल्स। हाँ सर। इसीलिए बुलियन रखा है, ऐसा बीच में नहीं हो सकता, मिली भी नहीं भी, ऐसा नहीं हो सकता ना। ओके अभी इनका क्वेश्चन क्या था, इन अ प्रॉब्लम कैलकुलेट वाई वी यूज अ फ्लोट, ओके, और वाई वी यूज अ डबल। ओके फ्लोट मतलब क्या होता है, जो भी फ्लोट और डबल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट फ्लोट की साइज थोड़ी छोटी होती है और डबल की साइज थोड़ी बड़ी होती है। तो शायद मेरा कैलकुलेशन करते कुछ बड़ा नंबर आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल लिखा है। आप फ्लोट भी लिख यूज किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? हॅलो सर. हाँ बोलिए। हा सर, त्या प्रोग्राम मध्ये आपण दरवेळेस फॉल्सच का लिखतो तिथं बी फ्लॅग मध्ये? सर जी कैसे होता है, मान लीजिए आपका चाबी खो गया है, आप उसका ट्रू करोगे या फॉल्स करोगे, बताइए। मन में आपके कौन सा फ्लैग सेट फॉल्स. आपके मन में वही फ्लैग सेट हुआ ना जो खो गया, इसीलिए फॉल्स सेट हुआ ना। जब तक आप उसे क्या बोलोगे, हाँ मेरे पास है, इसलिए आपका ट्रू हुआ ना। जैसे ही फॉल्स हुआ तभी आप चालू किए ना, और आपने कब ढूंढना स्टॉप किया, चाबी मिल गई, राइट, मतलब बैकएंड में आपके माइंड में क्या हुआ, फ्लैग क्या हुआ, ट्रू सेट हुआ ना। बराबर सर जी, वही लॉजिक उन्होंने यहाँ पे लगाया, वैसे ही सोचा उन्होंने ना, इसीलिए उन्होंने बुलियन फ्लैग वाला वो कॉन्सेप्ट लेके आया।
ठीक है, येस सर. ओके. और किसी कोई क्वेश्चन डाउट? सर रेकॉर्डिंग भेटेल ना याच्यात? हो यूट्यूब वरती. गणेश ठीक. हेलो हाँ बोलिए. सर, टू फाइंड अ नंबर इन एरे हम नेस्टेड इफ भी